सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं सौरभ पंडित। तो आज के इस क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन और ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी फार्मूला है उसको प्रूफ के साथ बताने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम में ट्रिगोनोमेट्री है जो कि एक हैवी मार्क्स को कैरी आउट करता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर बिहार बोर्ड का बात करते हैं तो अप्रॉक्स 20 से 25 मार्क्स का पूछा जाता है ट्रिगोनोमेट्री से। तो प्लीज़ ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्लास को बढ़िया तरीके से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और किसी तरीके का कोई भी क्यूरी आता है और समझने में दिक्कत होता है तो अगर वीडियो के लास्ट में या फिर कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री को अगर समझना है ना तो सबसे पहले आप लोग एक बात को ध्यान रखिएगा। इसमें है जो कि एक तो आप लोग को इसमें बढ़िया तरीके से एंगल डिफाइन करना पता होना चाहिए, ठीक है। एंगल मतलब कि कोण पर आपको ध्यान देना है। दूसरा, इसमें जो एंगल होगा ये किस ट्रायंगल का बात करेगा? समकोण त्रिभुज। क्या आप लोग को पता है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज, ठीक है। और देखिए, जैसा कि ट्रायंगल जो ये त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? इसमें 3 कोण होते हैं, ठीक है ना। इसमें कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल्स। तो अगर समकोण त्रिभुज का बात करते हैं ना तो ट्रायंगल का वैसा, ट्रायंगल में 3 एंगल होता है ना, तो 3 एंगल में अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो वो समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जैसे कि समकोण त्रिभुज का बात करते हैं तो अगर इसका डिफिनेशन लिखते हैं तो लिखेंगे कि अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो तो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए, आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि एक एंगल सिर्फ वो 90 डिग्री होगा और बाकी जो दो एंगल बचेगा, ठीक है। क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, एक एंगल 90 डिग्री होगा तो वो समकोण त्रिभुज होगा। और बाकी जो 2 ट्रायंगल बचेगा, जो 2 एंगल बचेगा, अन्य 2 भुजाओं का मान 90 डिग्री से कम होता है। अगर 90 डिग्री से कम होता है, अगर किसी भी कोण का मान लेते हैं एंगल वो थीटा हो, ठीक है, थीटा एक एंगल मानते हैं। एंगल अगर 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो तो उस एंगल को बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। न्यून कोण बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। और उन दोनों जो एंगल जो बचेगा, 2 एंगल बचेगा, ठीक है, उसका सम होगा जो कि होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो अन्य 2 भुजाओं का योग 90 डिग्री होगा। तो इतना बात समझ में आया क्या समकोण त्रिभुज के बारे में? तो सबसे पहला बात याद रखना है कि 90 डिग्री होगा एक एंगल और जो 2 अन्य भुजा होगा, ये 2 अन्य कोणों का मान होगा, ठीक है। अन्य 2 कोणों का मान होगा जो कि 90 डिग्री से छोटा होगा। और अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। कोई भी एंगल होता है जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसको एक्यूट एंगल कहते हैं, उसी को हिंदी में कहते हैं हम न्यून कोण। और जो 2 अन्य जो
कोण बचते हैं उसका योग होगा कितना 90 डिग्री। तो यहाँ तक क्लियर है क्या। जैसे कि लाइक देखो ड्रॉ करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए जैसे कि ये एक लाइन लेते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर लिए लाइन, और इस पर हम एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर जो एंगल बनाएगा, ठीक है, जो यहाँ पर एंगल बनेगा ये कितना डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। और इन दोनों जो जो कोण बना है, ठीक है, ये दोनों जो शीर्षामुख है इसको अगर हम मिला देते तो ये क्या कौन सा एंगल बनेगा, वो 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जिसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, क्या क्लियर है यहाँ तक। और इन दोनों एंगल का क्या होगा, 90 डिग्री से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इसका भी वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, और इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट। देखिए अब समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम ड्रॉ करते हैं, एक हम समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं, तो देखिए देखिए ये कितना डिग्री था, ये 90 डिग्री था। ठीक है, तो अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, ये 90 डिग्री है, इसके सामने का जो साइड होगा क्या होगा, यही ना होगा। जो सामने का साइड होगा ये क्या होगा, ये होगा। जैसे कि मान लेते ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो एंगल बी है जो कि 90 डिग्री है, एंगल भी 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री के सामने का जो साइड होगा उसको क्या हम ए सी कह सकते हैं क्या। और जो एंगल सी है, ठीक है, एंगल सी का सामने का साइड को हम क्या बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं। और जो हम ए एंगल ए को देखते हैं, इसके सामने का साइड को क्या बोलेंगे, बी सी। ठीक है, क्या यहां तक क्लियर है। अब देखिए बात को यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, देखिए एक तो सबसे पहला बात याद रखिएगा कि इसकी सबसे बड़ी भुजा को, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, एक तो 90 डिग्री के सामने की भुजा, नाइन्टी डिग्री के सामने के भुजा क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी भुजा को कहते क्या है, तो देखिए अगर सबसे बड़ी भुजा को, तो सबसे बड़ी भुजा को कुछ तो नाम होगा ना, तो इसको कहते हैं हम कर्ण कहते हैं। ऐसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कहते हैं। अच्छा, तो इसको हम सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, तो बाकी जो दो दो भुजा बचा है उसको तो भी कुछ ना कुछ कहते हैं। ठीक है, अब हम सबसे बड़ी भुजा को छोड़ करके जो दो साइड बचा है उसका बात करेंगे। देखिए अगर हम इसका बात करते हैं, ये भुजा, तो ये भुजा का बात करते हैं, तो ये किसका साइड था, एंगल सी का। जिस एंगल के सामने का भुजा लेंगे, ठीक है, जिस एंगल का बात करेंगे उसके सामने का भुजा वो क्या होगा, उसका नाम रहेगा लंब, उसको क्या बोलेंगे, लंब। लंब को ही इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या क्लियर है। अगर जब हम इसका बात करते हैं, जैसे कि लिखेंगे कि जिस कोण का हम बात करेंगे,
उसकी सामने की भुजा हम लंब कहेंगे। हम लंब कहते हैं, ठीक है। जैसे हम एंगल सी का बात कर रहे हैं, तो एंगल सी का सामने की भुजा हमेशा क्या होगा, लंब होगा। जिस एंगल की बात होगा उसके सामने का भुजा लंब होगा। अब जब हम एंगल ए का बात करेंगे, ये एंगल का बात करते हैं, एंगल ए के, तो एंगल ए का सामने का भुजा क्या है, ए सी है। तो ए ये जो बी सी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखे कि एंगल ए के सामने के भुजा बी सी, तो बी सी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लंब हो जाएगा। एंगल सी का बात करेंगे तो एंगल सी के सामने का भुजा ए बी है, तो ये लंब हो जाएगा। एंगल बी सी है तो इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा। बट ये एक बात ध्यान रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने का भुजा लंब मत बोल दीजिएगा, ठीक है। 90 डिग्री के सामने का भुजा जब भी होगा तो हमेशा वो क्या होगा, वो कर्ण होगा। कर्ण होगा, कर्ण ही होता है जो कि हमारा सबसे बड़ी भुजा होता है एक समकोण त्रिभुज का। तो क्या समझ में आया यहां तक। लंब होता है, लंब को हम इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको हम डिनोट करते हैं पी से, कैपिटल पी से, ठीक है। और हाइपोटेनस को हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। और बाकी जो एक साइड बचता है, ठीक है, जो हमारा लेफ्ट साइड बचता है उसको क्या कहते हैं। अगर हम बात करेंगे ये, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, ये 90 डिग्री, ये तो लंब हो गया, ठीक है, ये कर्ण हो गया। इस एंगल का बात करेंगे, इस एंगल का, तो इसके सामने का भुजा क्या होगा, बताए थे अभी क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, लंब। तो बचा एक साइड, तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो जो लास्ट जो साइड बचता है उसको क्या कह देंगे हम, आधार इसका नाम देते हैं, जिसको हम कहेंगे बेस। इसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल बी से। तो क्या यहां तक समझ में आया आप लोग को। तो अब देखिए, अब हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक का जो रेशियो होता है उसका बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। देखिए ये तो हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। इसका बात करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलते हैं। कर्ण को हम एच से डिनोट किए थे। अगर मान लेते हैं कि ये इस एंगल का बात करते हैं, इसी के सामने का भुजा कि ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार होगा, ठीक है। तीनों भुजा का नाम आप लोग को याद हो गया क्या। 90 डिग्री सामने का भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, जो कि सबसे लंबी भुजा होगा एक समकोण त्रिभुज में। और जिस एंगल का बात करेंगे उसके सामने का भुजा हमेशा लंब होगा। और जो बाकी एक भुजा बचा उसको हम आधार कहेंगे। लंब को हम पी से डिनोट करेंगे और आधार को हम बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो होता है, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात उसको कहते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए इसका बात करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते कितने प्रकार के, पहले तो ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार का क्वेश्चन, एक तो सबसे बड़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, पूछा गया था डायरेक्ट बिहार बोर्ड में कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं। तो उसको क्या कह देंगे हम, कर्ण कह देंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ये एग्जाम में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं तो ये 6 प्रकार का होता है। कितना प्रकार, 6 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा होता है। फर्स्ट होता है जो कि हमारा साइन थीटा होता है। थीटा में एंगल लेते हैं, इसके थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। वो एंगल का सिर्फ एक नाम दे दिया जाता है। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा,
कॉट थीटा सेक थीटा, और क्या हो जाएगा, एक लास्ट होता है जो कि हमारा कोसेक थीटा होता है। इसका अभी बेसिक फार्मूला बता रहे हैं, उसके नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो इसके बारे में आगे इसका क्या करेंगे, पोस्टमार्टम भी करने वाले हैं फार्मूलाज का। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा का बात करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम बोलते हैं लंब बटा कर्ण। ऐसी को हम क्या बोलेंगे, लंब को क्या हम डिनोट किए थे पी से, और कर्ण को हम एच से। ठीक है, अगर हम कॉस थीटा का बात करते हैं तो कॉस थीटा बराबर होता है हमारा, क्या होगा, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। आधार को क्या बोले थे, बेस बोले थे, और कर्ण को हाइपोटेनस। इसी प्रकार tan थीटा का फॉर्मूला होता है जो कि होता है लंब बटा क्या होता है, आधार। लंब बटा आधार होता है, लंब को क्या बोले P, आधार को क्या B। ठीक है, अगर कॉट थीटा का बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा B/P। देखिए आप लोग को एकदम फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का जब तक फार्मूला एकदम मुंह पर नहीं याद रहेगा, जब तक क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगा ही होगा। ठीक है, बार बार वही पलट करके देखिएगा फार्मूला तो फिर दिक्कत होगा। सेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण को क्या बोले थे, हाइपोटेनस, आधार को क्या बोलेंगे, बेस। अब कोसेक थीटा का बात करेंगे तो कर्ण बटा क्या होगा, लंब हो जाएगा। इसको बोलेंगे हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या, तो क्या बोलेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। सब कुछ यहीं पर याद कर रख चले जाएंगे। ठीक है, अलग से कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आइए क्लास में याद कीजिए और जाइए मस्त क्वेश्चन सोल्व कीजिए। साइन थीटा बराबर क्या बोलेगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या बोलेंगे, आधार बटा कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनस। टैन थीटा बराबर क्या बोलेंगे, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉट थीटा बराबर क्या बोलेंगे, आधार बटा लंब, बेस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर बोलेंगे कर्ण बटा आधार, या फिर क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बाई बेस। कोसेक थीटा बराबर क्या बोलेंगे, कर्ण बटा लंब, हाइपोटेनस बाई क्या, परपेंडिकुलर। क्या क्लियर है यहां तक, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। देखिए अब हम बताए थे कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई क्या, हाइपोटेनस बताए थे। देखिए बार बार हिंदी तो लिखने ही नहीं क्योंकि लंबा हो जाएगा फिर। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा बराबर बताए थे कि बेस बाई क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। अब देखिए बात को यहाँ पर समझिएगा कि एक होता है कि tan थीटा, इसके बाद बताए थे ना, तो tan थीटा बराबर सबसे फर्स्ट फॉर्मूला याद रखिएगा कि यहाँ कि साइन थीटा बटा होगा कॉस थीटा होगा फॉर्मूला, क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होगा। देखिए ये फॉर्मूला हो गया आपका, फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए एक tan थीटा का फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, ये होगा। अगर हम cot थीटा को, ये इधर है LHS, ये RHS में, ठीक है, हम इसको अगर LHS में भेजेंगे तो ये तो गुना हो जाएगा, क्योंकि भागा से अगर LHS में जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम, 1 लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो क्या यहां से हमारा 3 फार्मूला क्लियर है क्या tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा, क्या बोलेंगे फर्स्ट फॉर्मूला, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा। अगला पूछा जाएगा कि tan थीटा बराबर क्या होगा cot के फॉर्म में, तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, क्या बोलेंगे, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। अगर tan थीटा cot थीटा इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसके बारे में आगे देखिए क्या होता है। अगर हम इसको देखते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या लिखा है, अभी देखिए ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो P/H, और ये डिवाइड में क्या, cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या लिखे, P/H cos, ये नीचे भागा मैंने, चलिए इसको हम भेजते ऊपर, तो P/H ऊपर जाके गुना होगा H बाई क्या, P B हो जाएगा,
तो देखिए एच से कैंसिल आउट होगा, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला पी बाई बी। और यही पी बाई बी हम क्या लिखाया था, किसका फॉर्मूला, tan थीटा का। अब देखिए यही सब फॉर्मूला निकालेंगे cot थीटा का, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो देखिए tan थीटा बराबर लिखे हैं, देखिए यहाँ पर cot थीटा लिखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगर tan थीटा बराबर 1/cot थीटा लिखे हैं, तो tan थीटा इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। देखिए ये हमारा 1/cot थीटा है, जो कि हमारा RHS में है। अगर हम cot थीटा को ऊपर इधर भेजेंगे LHS में, और tan थीटा को यहाँ पर ले आए, तो ठीक है 1/tan थीटा हो गया cot थीटा बराबर। अब लिखेंगे 1/tan थीटा का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर निकाले हैं क्या, p बाई क्या b, परपेंडिकुलर बाई बेस निकाले हैं, तो बेस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो b बाई क्या p। ये किसका फॉर्मूला है, cot थीटा का। यहां तक क्लियर है क्या, tan थीटा cot थीटा sin थीटा cos थीटा, क्लियर यहां तक। देखिए चलते हैं जो आगे जो दो बचा हुआ है, ठीक है, एक sec थीटा और cosec थीटा, उसके बारे में देखिए। देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। और यहां देखते हैं तो cos थीटा बराबर होता है बेस बाई क्या हाइपोटेनस होगा, ठीक है। अगर हम sin थीटा का बात करते हैं, तो इसका जो इनवर्स होता है, मतलब कि व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होगा, cosec थीटा। तो sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा लिख सकते हैं क्या, व्युत्क्रम है तो। और जो हम cos थीटा है, तो इसका बात करते हैं, तो इसका व्युत्क्रम होता है जो कि sec थीटा होता है। क्या थीटा होता है, sec थीटा होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। अब देखिए अगर sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा लिखे हैं, तो हम यहाँ पर अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे cosec थीटा, तो बराबर 1 होगा। और यहाँ पर बात करते हैं तो cos थीटा इंटू cosec, ये sec थीटा, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा वैल्यू। अब देखिए sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू 1 बाई क्या लिखेंगे, cosec थीटा। cosec थीटा को इधर भेजेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस बाई क्या परपेंडिकुलर। ये किसका फॉर्मूला है, cosec थीटा का। तो यहाँ देखिए cosec थीटा का भी फार्मूला क्लियर हो गया क्या, sin थीटा के, sin थीटा का व्युत्क्रम, sin थीटा का व्युत्क्रम किसको क्या बोलते हैं, cosec थीटा। अगर हम व्युत्क्रम को, दो व्युत्क्रम राशियों को, अगर दो व्युत्क्रम अनुपात को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। जिस प्रकार हम tan थीटा और cot थीटा को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, इसी प्रकार sin थीटा और cosec थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। और जो हमारा थर्ड जो हमारा बनता है मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोडक्ट का फॉर्मूला, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होगा 1, उसका फॉर्मूला। तो क्या हम यहां से देखिएगा तो ये लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा का फॉर्मूला क्या लिखे, देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये बेस बाई क्या हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ऊपर जाएगा तो हाइपोटेनस बाई बेस। और ये किसका फॉर्मूला आ गया, सेक थीटा का। तो क्या सेक थीटा का फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। अब देखिए जो यहाँ पर लिख रहे हैं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। जब हम दो व्युत्क्रम अनुपात
को गुना करते हैं तो उसका गुणनफल हमेशा एक होगा। क्या होगा? एक होगा। तो इसका किन कौन कौन सा बताए थे? तीन। फर्स्ट बताए थे tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है। सेकेंड बताए थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। और एक जो हमारे थर्ड बताए थे वो क्या बताए थे? सेक थीटा इंटू क्या बताए थे? कॉस थीटा बराबर क्या? 1। यही तीन आप लोग को याद रखना है, जिससे क्वेश्चन बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहां तक तो क्लियर हो गया। अब जो हम नेक्स्ट बताने वाले हैं वो पाइथागोरस थ्योरम बताएंगे। क्या बताएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो समझिएगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो देखिए जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं जब हम देखिए अब एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज हम ड्रॉ कर लिए। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में कहा गया है कि जब हम देखिए इसमें कहा गया है कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का वर्ग ठीक है अन्य दो भुजाओं के वर्गों योगफल के बराबर। तो क्या बोला है कि गया है कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा ठीक है कि सबसे लंबी भुजा के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। ठीक है। देखिए सबसे लंबी भुजा क्या था? यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस था। अगर हम किसी भी एंगल अगर इस एंगल का बात करते हैं तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा कि जिस हम एंगल का बात करेंगे उसके सामने का भुजा हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। एकदम ये बात गांठ बांध करके रख लीजिए। ठीक है। इसमें कंफ्यूजन किसी को होना नहीं चाहिए। सॉरी यहाँ पर बेस हो जाएगा। ये बेस होगा। ठीक है। अब देखिए क्या बताया कि सबसे बड़ी भुजा के वर्ग। ठीक है। तो बड़ी बड़ी भुजा क्या है? कर्ण होता है। क्या होता है? तो कर्ण का स्क्वायर होगा जो कि लंब का स्क्वायर प्लस क्या? आधार का स्क्वायर। ठीक है। इन दोनों का सम के बराबर हो गया। और कर्ण को क्या बोले थे इंग्लिश में? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर। या फिर क्या लिख सकते हैं? एच बराबर रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होगा? बेस का स्क्वायर। ठीक है। और यहां से हम क्या करेंगे? एलएचएस सारे से भेज के हम दो और फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे। अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? बेस का होल स्क्वायर। और बेस का स्क्वायर बोलते हैं तो बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। तो
यहाँ तक क्लियर है क्या पाइथागोरस थ्योरम? तो पाइथागोरस थ्योरम में बोलेंगे क्या बोलिएगा कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा के वर्ग होगा जो कि अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, मतलब होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, और बाकी जो आइडेंटिटीज है जैसे कि हाइपोटेनस या पाइथागोरस ये सबको एलएचएस आरएचएस में करके आप दो और फार्मूला डिराइव कर सकते हैं यहाँ से। तो क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम तक? अब एक लास्ट जो फार्मूला का बचा हुआ है हमारा वो की है जो कि है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। वो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन बनाइएगा ट्रिगोनोमेट्री का अगर मैक्सिमम क्वेश्चन बनाएगा तो उसमें आपको पाइथागोरस ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसका यूज आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। इसमें 3 आइडेंटिटीज होता है। ठीक है, और उसको प्रूफ के साथ बताएंगे। ठीक है, देखिए जब हम फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बात करते हैं तो देखिए बताया कि 3 आइडेंटिटीज होता है जिसमें कि आइडेंटिटी तो 3 होता है। अब इससे पहले हम क्या बताए थे? रेशियो। तो जब हम रेशियो का बात करते हैं तो 6 रेशियो था, उसका 2-2 का पेयर बना करके हम आइडेंटिटीज बनाए हैं। ठीक है, कितना आइडेंटिटीज बनाए जिसके कारण 3 बनाए। अब 3 का पेयर बना है तो 6 रेशियो कहीं जाए होगा तब ना। देखिए अब क्या होता है। फर्स्ट जो है हमारा जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए कैसे होता है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या निकाले थे? फॉर्मूला क्या लिखाए थे? बेस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या लिखाए थे? बेस बाई हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताए थे? एच का स्क्वायर होगा जो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस ये कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बटा क्या आएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर। एलसीएम आएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, ऊपर लिखाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पर यूज आ रहा है? क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर बटा हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट करेंगे 1 आ जाएगा जो कि आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा वर्ग चीज़ नहीं था। ठीक है, ये कर सकते थे। देखिए अब यहाँ से और 2 फार्मूला जो निकल के आया है, क्या लिखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो अनदर एक और फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या तीनों फार्मूला क्लियर है? जब अब आप लोग को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 याद रहेगा ना, तो ये दोनों जो हम नीचे फार्मूला लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का, ये दोनों फार्मूला आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक है, बात क्लियर है क्या यहाँ तक? चलते नेक्स्ट। देखिए जो हमारा जो नेक्स्ट था सेकेंड नंबर, वो क्या था? सेकेंड में था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या था? हाइपोटेनस बाई बेस, और ये किसका इनवर्स था बताइए? व्युत्क्रम किसका था? कॉस थीटा का व्युत्क्रम था, 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब tan थीटा का बात करते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या लिखा है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखिए फॉर्मूला पुट करते हैं। सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाय बेस का स्क्वायर
ये यहाँ पर लिखेंगे क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर बटा बेस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर। एलसीएम निकल के आएगा बेस का स्क्वायर, ऊपर आएगा का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और फार्मूला बताया है कि एच स्क्वायर होता है जो कि पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्या था, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ से आएगा क्या, बी स्क्वायर बटा क्या बी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट आएगा, 1 आएगा इसका वैल्यू जो कि आपका इसके बराबर है, आर एच एस के बराबर है। अब इसी को आगे हम जब लिखते हैं तो क्या लिख पाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। और tan थीटा का, tan स्क्वायर थीटा का बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या क्लियर है सेकेंड आइडेंटिटीज। चलते हैं हमारा जो आज का थर्ड आइडेंटिटीज है, आज का बोल रही है ये जो आइडेंटिटीज में तीसरा आइडेंटिटीज जो होता है उसका बात करते हैं। तो थर्ड आइडेंटिटीज होता है कि कौसेक स्क्वायर जो थीटा होता है और माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये जब हम कॉट स्क्वायर थीटा को माइनस करेंगे, इसमें कॉट स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे ना तो वैल्यू क्या आएगा इसका, 1 आएगा, ठीक है। और कौसेक थीटा का फॉर्मूला देखिए, याद है ना, रिकॉल कीजिए। जैसे ही कोई भी फॉर्मूला बात करते हैं ना तो उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। तो कौसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई क्या परपेंडिकुलर। तो देखिए कौसेक थीटा का फॉर्मूला पुट करते हैं तो एच बाई पी का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, बी बाई पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा क्या पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर हो जाएगा। बटा क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। इसका जब आप पाइथागोरस थ्योरम से यूज कीजिएगा इसमें तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो दोनों जो होगा जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा जो कि आरएचएस के बराबर हो जाएगा। इसका आगे फॉर्मूला का बात करेंगे तो लिख सकते हैं क्या कि कौसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉट स्क्वायर थीटा का बात करते हैं तो लिखेंगे कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या फॉर्मूला आप लोग को क्लियर है। अब देखिए एक बार पूरा जितना भी हम फॉर्मूला बताए उसको हम रिकॉल करवाने वाले हैं, ठीक है। और आप लोग भी साथ साथ बोलिएगा, ठीक है ना, हल्का हल्का बोलिएगा। देखिए बताइएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई क्या हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। टैन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आइडेंटिटीज हो गया। अब बात करते हैं टैन थीटा का, तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, 1 बाई कॉट थीटा। साइन थीटा का बात करते हैं तो साइन थीटा बराबर 1 बाई क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और सेक थीटा का बात करते हैं तो 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और इन सभी को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इसका इन्वर्स को तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा वैल्यू इसका। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा। और यहाँ पर हम सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है। देखिए टैन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है।
और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, एक कॉट थीटा बटा क्या साइन थीटा होगा। ठीक है, ये tan थीटा का फॉर्मूला था। अब देखिए आइडेंटिटीज का बात करते हैं, तो आइडेंटिटीज क्या बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो क्या आप लोग को पूरा फॉर्मूला याद है? बाकी इसको आगे क्या कीजिएगा, एलएचएस आरएचएस भेज करके और भी फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं। और एक लास्ट का बात करते हैं जो कि था क्या हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है जो कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। इसी को क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए, अब यहाँ तक तो हम फॉर्मूला करवा दिए, ठीक है। अब बोलिएगा सर कि आप लोग करवाइए, जो क्वेश्चन होगा वो कहाँ से करवाइएगा। तो देखिए हम फॉलो करने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल जो होता है बुक केसी सिन्हा और एनसीईआरटी है, उन दोनों को मर्ज करके हम चलाने वाले हैं और क्वेश्चन बाई क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, जो इजी क्वेश्चन रहेगा वो आप लोग को होमवर्क के लिए छोड़ेंगे और बाकी जो थोड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन होगा वो हम करवाएंगे। बट क्या होगा कि चैप्टर वाइज जो एक्सरसाइज वाइज होगा ना वही हम करवाने वाले हैं, ताकि क्या होगा कि प्रॉब्लम ना होगा क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे कि इजी क्वेश्चन तो हर कोई बना लेता है, लेकिन जो प्रॉब्लम होता है जो बढ़िया लेवल का क्वेश्चन रहता है उसमें। ठीक है, तो बाकी हम बढ़िया जो लेवल का होगा वो हर एक क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को 1% भी दिक्कत होने वाला नहीं है। और जितना फॉर्मूला बताया है वो आज के कमेंट आज ये जो वीडियो देखे, ठीक है ना, तो लास्ट में वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जितना फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और देखिए बात करते हैं जो आगे जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जिसको बोलते हैं पूरा कोण। ठीक है ना, वो हम एक दो एक्सरसाइज बताने के बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होगा तो उसमें आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बहुत ही बढ़िया तरीके से बताएंगे। ठीक है, और अभी फिलहाल हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं नेक्स्ट से क्लास में ये केसी सिन्हा बुक को। ठीक है, और फिलहाल क्वेश्चन करने से पहले आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर।